आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज हैं, उनको हम लोग किस तरह से याद करने की एक ट्रिक है, बस एक ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने फार्मूलाज की ट्रिक्स पे ही आते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं उन बच्चों के लिए जिनको याद करने के बाद भूल जाता है या एक बार रिवाइज़ करना पड़ता है दोबारा से और वो भूल जाते हैं सबक याद करके या कोई फार्मूला याद करके, तो उनके लिए मैं बस इतना शेयर करना चाहूँगी कि आप हर बार जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो 3 बार रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ये पढ़ लिया करें 3 टाइम्स। तो आपको इंशाल्लाह कभी भी सबक जो है वो नहीं भूलेगा और हमेशा आपके माइंड में याद रहेगा वो आपको। अब हम आ जाते हैं अपने फार्मूला की तरफ। ये आपके सामने एक डायग्राम बना दी है मैंने। हम लोगों ने फार्मूलाज याद करने हैं, उसके लिए 3 चीज़ें यहाँ पे मैं जस्ट लिख रही हूँ। यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा, और यहाँ पर मैंने खींच दिए हैं कुछ लाइंस ऑपोजिट, ये इसकी ऑपोजिट साइड और ये इसकी ऑपोजिट साइड। हम जानते हैं जो पहली चीज़ आपको याद होनी चाहिए, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉस का इन्वर्स क्या होता है और टेन का इन्वर्स क्या होता है। साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। ये हमने कैसे डिराइव किया था, एक हमारे पास ट्रिक थी, पर बेटा पर होले होले बढ़। ये आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये आ गया बेस ओवर हाइपोटेनस और ये आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। साइन कॉस टेन, पर बेटा पर होले होले बढ़। यहाँ से आगे हमारे पास साइन कॉस और टेन, इनको अगर आप उल्टा देंगे तो आपके पास साइन बन जाता है कॉसिकेंट, मतलब कॉसिकेंट जो है वो साइन का इन्वर्स होता है, कॉसिकेंट जो है कॉस जो है उसका इन्वर्स होता है सीकेंट ऑफ थीटा और टेन जो है उसका इन्वर्स होता है कोट थीटा। तो कॉसिकेंट क्या होगा फिर आपके पास, साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है तो कॉसिकेंट होगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, इन दोनों को आप उल्टा देंगे, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर बेस, और कॉट क्या होगा हमारे पास, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये आगे हमारे पास 6 फार्मूलाज 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम आ जाते हैं साइन। अब कॉस टेन साइन और कॉस हैं, टेन के सामने उसका इन्वर्स लिखते हैं, साइन के सामने उसका इन्वर्स लिखते हैं, कॉस के सामने उसका इन्वर्स लिखते हैं। टेन हो गया आपके पास, यहाँ पर आ गया कॉट थीटा, कॉस के आगे आ गया आपके पास सीकेंट थीटा और साइन के आगे आपके पास आ गया कॉस सीकेंट थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम आ जाते हैं, अब आप इस डायग्राम को गौर से देखें। अब क्या होगा कि आपने फार्मूलाज निकालने हैं, आपने ये एक कोई सी भी एक वैल्यू को पकड़ना है। अगर मैं टेन थीटा ले रही हूँ तो उसकी अगली दोनों वैल्यूज़ का आप उनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो फार्मूला टेन थीटा के इक्वल होगा। इस टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरह अगर आप साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ओवर कॉट थीटा। अगर आप कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉट थीटा ओवर कॉसेकेंट थीटा। मतलब हर एक वैल्यू अगली दो वैल्यू के डिवाइड में जो आएगा उसका फार्मूला वो होगा। लुक एट हियर, टेन थीटा इज इक्वल्स टू अगली दो वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेन थीटा के इक्वल, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यही टेन थीटा का फार्मूला होता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ओवर कॉट थीटा। cos theta is equals to cot theta over cosecant theta. सिमिलर ये हमने 6 के 6 फार्मूलाज यहाँ पर डिराइव करके लिख दिए हैं। ये 6 फार्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने हैं, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये डायग्राम बनाएंगे तो आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगी।
अगर आप चाहते हैं कि चेक कर लें कि ये फार्मूलाज ठीक हैं या नहीं, तो हम किसी एक को चेक कर लेते हैं। आप कौन सा चेक करना चाहते हैं? लेट साइन थीटा को चेक कर लेते हैं। साइन थीटा है कॉस थीटा ओवर कॉट थीटा के इक्वल। कॉस थीटा किसके इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो कॉस थीटा की जगह लिख दिया हमने बेस ओवर हाइपोटेनस। और कॉट थीटा किसके इक्वल है हमारे पास? कॉट थीटा है जनाब बेस ओवर परपेंडिकुलर। डिवाइड है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, बेस ओवर हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस ओवर परपेंडिकुलर। आप जानते हैं अगर डिवाइड का साइन हो तो उसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो अगली वैल्यू को उल्टा देते हैं। तो यह आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये बेस और ये बेस कैंसिल, तो आपके पास आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो क्या साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल है? यस, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल है, जो कि हमने प्रूव कर दिया। मतलब ये हमारे जो फार्मूलाज हैं ये एग्जैक्टली बिल्कुल 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 ठीक हैं। अब आ जाते हैं, हमने 6 फार्मूलाज ये लिख दिए, 6 फार्मूलाज ये लिख दिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 6 फार्मूले और देख लेते हैं। मैं क्या करती हूँ कि हम उसी डायग्राम को, आपने यही डायग्राम याद रखनी है, यही बार बार बनानी है और इसी से हमने सारे फार्मूलाज ड्राइव करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आपने ये वाला रीजन शेड कर लिया, ये वाला रीजन शेड कर लिया और ये वाला रीजन शेड कर लिया। 3 हम लोगों ने इसके रीजन जो हैं वो शेडिड कर दिए। अब आप देखें, अब हम लोगों ने ऊपर से नीचे जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऊपर से नीचे की तरफ जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ से लुक एट हियर, और यहाँ पर हमने लिख देना है 1। क्या लिखना है यहाँ पे? 1। हमने ऊपर से नीचे जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे, और यहाँ पर हमने लिख दिया 1। अब हम करना क्या चाह रहे हैं? अब आपने क्या करना है, आपने ये वाली वैल्यू का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब 2 वैल्यूज़ जो आपकी पहले 2 आ रही हैं क्लॉकवाइज चलते हुए, उनका स्क्वायर करना है और उसको इक्वल की दूसरी साइड पे वो वैल्यू लिखनी है जो आपकी लास्ट में आ रही है। तो आपकी यहाँ आ जाएगी, ये पहले है, ये आगे दूसरी और ये आगे हमारी तीसरी। पहले 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह 1, ये आ रही है आपके पास 1 पहले, फिर कॉट और फिर कॉसिकेंड। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। देन यहाँ पर आ रहा है पहले 10, फिर 1 और फिर सेकेंड। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमने 3 फार्मूले बड़ी आसानी के साथ, जो कि हम अक्सर प्रॉब्लम कर लेते हैं जिन फार्मूलाज में, वो हमने बड़ी आसानी के साथ याद कर लिए हैं। अब यहीं से अगर हम लोग डायरेक्शन अपनी हाली चेंज कर लें, पहले हम क्लॉकवाइज थे, अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए बस एरो आपका यहाँ आ जाएगा, बाकी काम वही रहेगा। एरो का निशान यहाँ आ गया, एरो यहाँ आ गया। और दूसरी चीज़, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो साइन भी हम लोग चेंज कर लेंगे। क्लॉकवाइज में हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे थे, तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए हम लोग माइनस का साइन यूज़ कर लेंगे। राइट, पहले आ जाते हैं हम इधर, यहाँ से अब चलेंगे तो 1, फिर आ गया कॉस, फिर आ रहा है साइन। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला डिराइव हो गया। अब यहाँ पर पहले कॉसिकेंड, फिर कॉट, फिर 1, तो कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देन यहाँ से यहाँ चलेंगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ये 6 फार्मूलाज हमने डिराइव कर लिए। टोटल हमने कितने फार्मूलाज आज डिराइव किए हैं, मतलब उनको याद करने की हमने एक ट्रिक देखी है जो कि बहुत ईजी है, और एक ही डायग्राम से हमारे 6 × 6 6 × 12 6 × 18 फार्मूलाज हम लोगों ने डिराइव कर लिए हैं एक ही ट्रिक को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फेमस फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए 9 क्लास का, 10 का, 11, 12, BSc, MSc, कोई भी मैथ से रिलेटेड लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।